दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में धन की दो गतियां बताई गई हैं। पहली गति है भोग। भोग मतलब कंज्यूम कर लेना, खा लेना, इस्तेमाल कर लेना। और दूसरी गति है दान। दान मतलब दे देना, निस्वार्थ किसी कार्य के लिए अर्पण कर देना, सेवा में लगा देना। एक बार एक भिखारी 2 मुट्ठी चावल लेकर के अपने घर से चला भीख मांगने के लिए। रास्ते में उसे राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। राजा की सवारी भिखारी के आगे रुकी और उसमें से राजा उतरा और राजा ने भिक्षुक से याचना करी कि वो उसे कुछ दे दे। ये सुनकर के भिक्षुक बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे जीवन में आज तक कभी कुछ देने की आदत ही नहीं थी। राजा ने कहा कि ये मेरा आज का प्रण है कि मुझे जो सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा मैं उससे कुछ याचना करूंगा। तुम्हारे पास जो संभव हो मुझे दे दो। ये सुनकर के भिक्षुक ने बड़ी मुश्किल से अपनी पोटली में हाथ डाला और उस 2 मुट्ठी चावल में से एक दाना चावल का निकाल करके राजा के हाथ पे रख दिया। राजा ने वो चावल स्वीकार किया और अपने रथ पर बैठकर चला गया। पूरे दिन भिखारी इस बात से परेशान रहा कि उसकी पोटली में एक दाना चावल का कम है। जब वो रात को वापस लौटा तो उसने अपनी धर्मपत्नी को सारी बात बताई। फिर उसके बाद जब उसकी धर्मपत्नी ने उस पोटली को खोला और उस पोटली में देखा तो उसमें एक दाना चावल का सोने का था। शायद उस राजा को उस एक दाने चावल की आवश्यकता नहीं थी, पर ये उसका एक छोटा सा प्रण था। दोस्तों, भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है, शायद उसमें धन की आवश्यकता आपके और मेरे दिए हुए अमाउंट की ना हो, क्योंकि उस मंदिर में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर फिर भी जो मुझसे बन पड़े, जो हमसे बन पड़े, वो सहयोग हमें दिल खोल करके करना चाहिए। क्योंकि धन की जो दूसरी गति है, जिसे दान कहते हैं, जो सेवा के काम आता है, जो परमार्थ के काम आता है, वो आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, राजा राम सिर्फ हिंदुओं के राजा हैं ऐसा नहीं है। वो जन जन के हृदय में वास करते हैं। वो एक आदर्श पिता थे, वो एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श राजा थे। और हम में से हर एक आदर्श व्यक्तित्व की तरफ आगे जाना चाहता है। ये राम मंदिर शायद उस आदर्श की एक स्थापना करने में अहम भूमिका निभाए। उस समय जब ये मंदिर बन जाए तो हो सकता है हमारी अगली पीढ़ी उस मंदिर में जाए और ये महसूस करे कि यहाँ पर हमारे पूर्वजों का दिया हुआ कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन के रूप में, दान के रूप में लगा हुआ है। उस अच्छी भावना को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके दान दें और रामकाज में अपना योगदान दें। जय श्री राम।